हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavassar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? विकृत गंधिता से बचाव के उपाय लिखिए। पहले हम विकृत गंधिता शब्द के अर्थ को समझेंगे। विकृत गंधिता, इस शब्द से एक अर्थ निकल रहा है। विकृत अर्थात खराब हो जाना, गंधिता अर्थात गंध का। तो खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थों की गंध खराब हो जाए, गंध के साथ साथ उनका रंग और स्वाद भी बदल जाए, तो इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण, तेल में बने पदार्थ, तेल में बनाए गए पदार्थ जैसे नमकीन हैं, चिप्स हैं, पुड़ियाँ, समोसे, कचौरी, ये तेल में बनाए गए पदार्थ हैं। सब्जियाँ जैसे आलू की सब्जी। इसके अलावा तेल या वसा युक्त पदार्थ जिन्हें तेल में बनाया नहीं जाता, बल्कि जिन पदार्थों में पहले से तेल या वसा मौजूद होती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, चारोली, अखरोट, इनमें वसा या तेल पहले से होता है। इसके अलावा पनीर, चीज, बटर, ये सभी वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं। अगर ये लंबे समय तक रखे रहें तो इनकी गंध, स्वाद और रंग बदल जाता है। आपने देखा है, यहां उदाहरण चित्रों के माध्यम से समझाए गए हैं। तेल, ऊपर देखिए फ्रेश ऑयल यानी ताजा तेल है, आपने सील पैक डिब्बे से निकाला, लेकिन अगर उस तेल को आपने खुले डिब्बे में रख दिया तो वह गहरे और काले रंग का हो जाएगा, उसका रंग, गंध और स्वाद बदल जाएगा। चिप्स, ताजी चिप्स आपको दिखाई दे रही हैं, अभी आपने लेज की पैकेट में से निकाली है, अगर ये इनको खुला रख दिया जाए तो आप खुद देख रहे हैं इनका रंग बदल गया है, ये गहरे रंग की हो गई है। इसी प्रकार ड्राई फ्रूट्स अगर ताजे हैं तो वे चटकीले चमकदार रंग के होते हैं, उनका बहुत ही मधुर स्वाद होता है, लेकिन अगर वह खुले रखे रहें तो वो गहरे रंग के हो जाते हैं, उनका तेल बोलने लगता है, उनमें से गंध आने लगती है, वे स्वाद में कड़वे और खट्टे लगने लगते हैं। ऐसे ड्राई फ्रूट्स का हम उपयोग अगर खीर बनाने में करें तो खीर का स्वाद भी खराब हो जाता है। तो यह है विकृत गंधिता के कुछ उदाहरण। अब हम देखेंगे कि पदार्थ खराब क्यों हो जाता है या विकृत गंधिता के पीछे क्या कारण है। तो विकृत गंधिता होने का कारण है वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही क्रियाशील गैस है। खाद्य पदार्थ अगर खुले रखे रहें तो यह ऑक्सीजन उन तेलीय खाद्य पदार्थों के तेल से क्रिया कर लेती है और उन्हें छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित कर देती है, तोड़ देती है। उन्हीं छोटे छोटे यौगिकों के कारण पदार्थ खराब हो जाता है। इसे हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। यहां अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है, ये ट्राइग्लिसराइड अर्थात ये खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा, तेल या लिपिड है। इसे हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। यह एक लंबी श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए, यहां पर एक्टिव ऑक्सीजन ये आई वायुमंडल से OH के रूप में, और इस ऑक्सीजन ने पहले इस बड़े यौगिक को छोटे छोटे वसीय अम्लों में तोड़ दिया। ये वसीय अम्ल है, फैटी एसिड। इसे हम वसा की इकाई भी कहते हैं। फिर देखिए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन ने फिर इस वसीय अम्ल पर क्रिया करी और यह वसीय अम्ल ऑक्सीजन से जुड़कर तुरंत टूट गया। यहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आखिरी में क्या बना? ब्रेकिंग से, टूटने से छोटे छोटे यौगिक, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स, इन छोटे छोटे यौगिकों के बनने से ही पदार्थ रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन हो जाता है, साथ ही साथ विषैला यानी टॉक्सिक भी हो जाता है। तो विकृत गंधिता के पीछे का कारण आपको समझ में आया। जो तेलीय खाद्य पदार्थ हैं, उनके तेल के जो वसीय अम्ल हैं, लंबी श्रृंखला वाले,
वे ऑक्सीजन से क्रिया करके टूट जाते हैं छोटे छोटे यौगिकों में और खराब हो जाते हैं। तो ये हमने देखा विकृत गंधिता के पीछे का कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पता कैसे करते हैं कि कोई पदार्थ खराब हो गया है, विकृत गंधित हो गया है? तो ये दो तरीके हैं। अगर आप पदार्थ को सूंघें तो पदार्थ में से, उस भोजन में से एडेसिव पेस्ट अर्थात गोंद जैसी तीखी गंध आती है। यह गंध उन पदार्थों के अपघटन से बनी गैसों के कारण महसूस होती है। तो एक तो आप सूंघेंगे तो पदार्थ में से तीखी एडेसिव पेस्ट जैसी गंध आएगी, और अगर आप चखेंगे, नीचे का चित्र बता रहा है, अगर आप चखेंगे तो वे खाद्य पदार्थ आपको स्वाद में कैसे लगेंगे? यस, खट्टे और हल्के कड़वे महसूस होंगे, यानी उनका नेचुरल स्वाद चला जाएगा और वह खराब गंध और स्वाद वाले आपको महसूस होंगे। ये जांच करने का तरीका है। अब हम देखेंगे कि हम पदार्थों को खराब होने से या विकृत गंधित होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है वायुरोधी बर्तनों का उपयोग, अर्थात आप अपने खाद्य पदार्थों को डिब्बे में रखें, डिब्बे ढक्कन वाले डिब्बों में रखें, और वह डिब्बे खाद्य पदार्थ से पूरा भरा हुआ। खाद्य पदार्थ कम हो तो छोटा डिब्बा लें। ऐसा करने से क्या होगा? वायुमंडलीय ऑक्सीजन उस खाद्य पदार्थ के संपर्क में नहीं आएगी और विकृत गंधिता से आप उस भोजन को बचा लेंगे। तो आप खाद्य पदार्थों को डिब्बों में सील पैक करके रखें। दूसरा है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। ये प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं? प्रतिऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर हम खाद्य पदार्थों में अल्प मात्रा में मिला दें तो वे वायुमंडल की ऑक्सीजन से उस पदार्थ की क्रिया नहीं होने देते। अर्थात प्रतिऑक्सीकारक वे अणु हैं जो अन्य पदार्थों या अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। तो आप जो भी खाने की चीजें हैं उसमें कोई प्रतिऑक्सीकारक थोड़ी सी मात्रा में मिला दें, जैसे बाजार में मिलने वाला सोडियम बेंजोएट पाउडर। इसे अक्सर हम खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं। ये जैम और अचार, मुरब्बे इत्यादि में मिला हुआ आता है। कहीं बाजार से आप जैम लाएं, सॉस लाएं तो पढ़ना उसमें सोडियम बेंजोएट लिखा होगा। ये क्या करता है? ये वायुमंडल की ऑक्सीजन को खाद्य पदार्थ से जुड़ने नहीं देता। तीसरा तरीका है शीतलक या कम तापमान पर खाने को रखकर। हम अगर अपने भोजन को कम तापमान पे रखें, ये देखो दे रखा है ना, आपको सूर्य के प्रकाश में अधिक तापमान पे नहीं रखना है, बल्कि कम तापमान पर रखना है, यानी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर रखना है, या खाद्य पदार्थों को कोल्ड स्टोरेज में रखना है। तो विकृत गंधिता से आप भोजन को बचा सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है निष्क्रिय गैसों का उपयोग करके, जैसे नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस अक्सर खाद्य पदार्थों के साथ भरी जाती है। बाजार से आप पैकेट लाते हैं ना, चिप्स के पैकेट लाते हैं, कुरकुरे के पैकेट लाते हैं, आप बेकरी आइटम लेके आते हैं, केक लेके आते हैं, तो उन सभी की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। क्यों भरी रहती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह निष्क्रिय गैस होती है जो खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करती, साथ ही साथ यह ऑक्सीजन को भी खाद्य पदार्थ से नहीं जुड़ने देती। और चिप्स में भरा हुआ पैकेट में भरी हुई चिप्स हमेशा ताजी, फ्रेश, कुरकुरी बनी हुई रहती है। आप 6 महीने तक उसे रख सकते हैं। तो बाजार में जो खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, बिक रहे हैं थैलियों में, वो उनमें एक गैस भरी हुई रहती है, वो नाइट्रोजन है। तो हम देखते हैं ना कि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम है, गैस ज्यादा है। हमें लगता है लो हमको बेवकूफ बना दिया, चिप्स कम दी, गैस ज्यादा भर दी। तो गैस इसलिए भरी गई है नाइट्रोजन गैस, ताकि वह खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहे, उसका रंग, स्वाद और गंध ना बदले, वो विकृत गंधित ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है चिप्स के पैकेटों में या खाद्य पदार्थों के साथ नाइट्रोजन गैस भर दी जाए। तो हमारा उत्तर सामने आ गया है निकल के। वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से उपचयित या ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और बचाव के उपाय ये नीले रंग के बक्से में लिखे हुए हैं। तो आपने इस प्रश्न को भली भांति समझा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।